तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जितने भी छात्र छात्राएं 2024 में छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से एमएड करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से एमएड कैसे कर सकते हैं। तो जो लोग भी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से एमएड करना चाहते हैं, उनको एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा यदि वो कैंपस यूनिवर्सिटी या फिर छत्रपति साहू जी महाराज से एफिलेटेड गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो CSJMU का एमएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है उसका प्रोसेस क्या है, वहाँ पे एडमिशन लेने का संपूर्ण प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन डेट कब आता है, यानी कि फॉर्म डेट आपका कब आता है, टोटल सीट वहाँ पे कितनी है, एडेड सीट कैंपस में कितनी है, उससे एफिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज में एडेड सीट कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है वहाँ से यदि एमएड करना चाहते हैं तो, और कोर्स फीस कितनी है, एग्ज़ाम कब तक करा देता है CSJMU, और फॉर्म फीस क्या होती है, एमएड एंट्रेंस का जो फॉर्म आता है उसका फॉर्म फीस क्या होता है, और सिलेबस क्या होगा। भाई एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हमें यहाँ से देना है तो हमें क्या क्या पढ़ना होगा उसके लिए, और कितने नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, तमाम चीज़ों पे आज हम डिस्कशंस करेंगे। तो दोस्तों, यदि चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड हर एक ऑथेंटिक अपडेट समय समय पर पहुंचाई जाएगी, और जब भी आपका यहाँ से फॉर्म भी आएगा तो आपको वीडियो बनाकर बताया जाएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए यदि आप CSJMU कानपुर से एमएड करना चाहते हैं और यहाँ का आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि फॉर्म आया कि नहीं आया, यहाँ पे एमएड कोर्स के लिए ये ऑफ़र करती है तो एलिजिबिलिटी वगैरह, यानी जितनी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा उसका सारा वेरिफिकेशन आप वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, और फॉर्म भी आप रेगुलर बेसिस पे चेक कर सकते हैं रोज़ाना जाके इस वेबसाइट पे www.csjmu.ac.in। ठीक, इस वेबसाइट पे जाना है आपको और स्टूडेंट वाले सेक्शन पे जाना है, फिर एडमिशन सेक्शन पे जाके आप देख सकते हैं कि फॉर्म आया है या नहीं आया है। अगर आपको फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत होगी तो आप यहाँ का ये हेल्पलाइन नंबर है, तो इस हेल्पलाइन नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहली चीज़ जिस पे हम बात करेंगे वो है हमारा कि एमएड वहाँ कितने साल का होता है। तो एमएड आपका वहाँ पे 2 साल का होता है और 4 सेमेस्टर का होता है। 2 साल 4 सेमेस्टर, यानी कि 6 मंथ का आपका एक सेमेस्टर होगा। एलिजिबिलिटी क्या है वहाँ से एमएड करने के लिए, तो देखिए आपके पास कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। 50% मार्क्स के साथ या तो आप बीएड किए होने चाहिए, या बीए बीएड, या बीएससी बीएड, या बीएलएड, या डीएलएड, ये 4-5 में से कोई भी एक होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। यदि आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं या फिर आप दिव्यांग हैं तो आपको 5% इसमें ऑफ हो जाएगा। फिर आप 45% के साथ भी कोई टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किए हैं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक, आगे देखिए, बात सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को चिंता होती है कि फॉर्म कब आएगी। तो देखिए पिछले साल का अगर हम लोग रिकॉर्ड देखें तो 2023 में CSJMU में जो एमएड एंट्रेंस का फॉर्म आया था वो आपका 28 अप्रैल को आ गया था। ठीक ना, लेकिन आपको इस साल 2024 में मार्च से ही सतर्क रहना है, क्योंकि हो सकता है मार्च में ही फॉर्म आ जाए। तो आपको फॉर्म के लिए कब से कब सतर्क रहना है, मार्च टू अप्रैल पूरा आपको सतर्क रहना है। रेगुलर बेसिस पे वेबसाइट जाके चेक करना है कि फॉर्म आया है कि नहीं आया है, और बाकी हम तो वीडियो बनाकर बताएंगे ही, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पिछले साल जो फॉर्म आई थी आपकी 28 अप्रैल को आ गई थी। लास्ट डेट फॉर्म भरने का 30 मई था, तो यानी फॉर्म भरने के लिए 1 मंथ का टाइम आपको मिलता है। एग्ज़ाम डेट
जैसे ही आपका फॉर्म डेट खत्म होता है उसके 2 हफ्ते में एग्ज़ाम डेट भी आ जाती है, यानी जून के सेकेंड वीक में आपका पिछले साल एग्ज़ाम कराया गया था, तो इस साल भी यही कुछ प्रोसेसिंग रहेगा इनका। और फॉर्म फीस की यदि बात करें हम, तो फॉर्म फीस आप देख सकते हैं कि जनरल या ओबीसी के कैंडिडेट हैं आप तो 1250 रुपये आपका फॉर्म फीस लगेगा, और यदि एससी या एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपका 1000 रुपये फॉर्म फीस यहाँ पे लगता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई फॉर्म से रिलेटेड। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोर्स की फ़ीस कितनी है और यहाँ पे टोटल कैंपस यूनिवर्सिटी में सीट कितनी है। तो यहाँ पे जो एमएड की सीट है कैंपस यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे यदि आप चेक करेंगे तो कहीं पे 30 कहीं पे 35 ऐसे दिखाता है, लेकिन ये सीट बढ़ के अभी कितनी हो गई है, 50 सीट वहाँ पे कैंपस यूनिवर्सिटी में है। जहाँ तक मेरी जानकारी है 50 सीट आपके खाली कैंपस यूनिवर्सिटी में वहाँ पे है, और 2 साल का वहाँ पे एमएड होता है, और ये सीट एडेड हैं कैंपस यूनिवर्सिटी की जो है। यहाँ पे फीस आपका बहुत कम लगता है, आप देख सकते हैं 2604 रुपये आपका ट्यूशन फीस है और 2000 रुपये आपका पर सेमेस्टर यहाँ पे लगता है। CSJMU में एमएड आपका 1992 से चालू हुआ है, तो ये चीज़ भी देख सकते हैं आप। फिर इसके बाद आप पेपर पैटर्न देख लीजिए कि पेपर पैटर्न क्या होगा। तो पेपर पैटर्न में आपका टोटल जो पूर्णांक होगा वो 100 नंबर का होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 होंगे, यानी कि आप पूर्णांक से मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आप एमएड एंट्रेंस में देंगे वो 100 मार्क्स के ही होंगे। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। आपको ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0 होगी, इसलिए आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे आए चाहे ना आए। ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा वो बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा, तो उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप किसी भी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो जो क्वेश्चन का टाइप होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, यानी MCQ बेस्ड आपका क्वेश्चन होगा, MCQ बेस्ड आपका क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन आने हैं वो कहाँ से आएंगे, तो बीएड से आएंगे, और ये बीएड CSJMU का सिलेबस होगा। CSJMU में बीएड का जो सिलेबस है वहीं से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। और सिलेबस के लिए आप चिंता मत कीजिए, अभी इसी वीडियो में मैं सिलेबस पे डिस्कशन कर दूंगा, एक एक टॉपिक आपको बता दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, तैयारी कैसे आपको करनी है। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे एमएड कॉलेज एंड सीट लिस्ट मैं आपको कुछ दिखा दे रहा हूं, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट सीट आपके पास कितनी है जिस पे कि आपको लड़ाई लड़नी है एडमिशन के लिए। देखिए 50 सीट आपका कैंपस यूनिवर्सिटी में है और 50-50 सीट आपका गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में है। जो आपका यहाँ पे कॉलेज का नाम है देखिए ANDNNM महाविद्यालय हर्षनगर कानपुर में 50 सीट एडेड है। DWT कॉलेज MC रॉबर्टगंज कानपुर में आपका 50 सीट है। तो इस प्रकार 100 टोटल 150 सीट एडेड है आपका CSJMU में, जिसमें कि 50 कैंपस का है और 100 सीट आपका गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का सीट है। तो जो 50 कैंपस का सीट है इस पर फीस बहुत कम है, और जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का 100 सीट है उस पर थोड़ा सा फीस आपका बढ़ जाता है। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो आपको एंट्रेंस आप दे रहे हैं तो आप ध्यान में रखिएगा कि आप एडेड सीट के लिए दे रहे हैं, कम फीस में एडमिशन हो जाए, इसके लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी हैं, आपके 11 से 12 यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज अफिलेटेड हैं, जिसमें 50 से 100 सीटें एक एक कॉलेज में हैं। आप देख सकते हैं तिलक महाविद्यालय, चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज, कारगिल शहीद महाविद्यालय, जसवंत नगर इटावा, सब में 50-50 सीट है, देख सकते हैं। मेजर SD सिंह डिग्री कॉलेज मोहम्मद फारूकाबाद, PD महिला डिग्री कॉलेज फतेहगढ़ फारूकाबाद, सिटी पब्लिक कॉलेज नेकपुर 84 फतेहगढ़ फारूकाबाद। इस तरह के प्राइवेट कॉलेज भी हैं। यदि आपका एमएड एंट्रेंस में अच्छा नंबर नहीं आ पाता है तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फी जो होगी वो थोड़ा ज़्यादा लगेगी। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आप कोर्स फीस देख लीजिए, यहाँ पे एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी कैंपस में जो 50 सीट हैं यदि उस पर आपको एडमिशन मिल जाता है तो आपका 1 साल में 9000 रुपये के अराउंड में फीस लगेगा। कितना अराउंड में लगेगा?
9,000 रुपये अराउंड में आपका फीस 1 साल में लगेगा। इससे कम भी लग सकता है, इससे थोड़ा बहुत अधिक भी लग सकता है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में 100 सीट है आपका 2 कॉलेज में, अगर वहाँ पे आपको कोई सीट मिल जाती है तो आपका 12,000 रुपये 1 साल में लगेगा अराउंड, लगभग। इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से आपके पास टोटल 150 सीट है गवर्नमेंट एडेड, जिसपे कि आप एडमिशन ले सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि CSJMU एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। काउंसलिंग हो चाहे फिर रिजल्ट हो, एमएड एंट्रेंस का बहुत फास्ट कराती है, बिल्कुल भी डिले नहीं करती है। तो यदि यहाँ पे आप एंट्रेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं और आपका रैंक भी अच्छा आ जाता है तो आपको आसानी से यहाँ पे गवर्नमेंट एडेड सीट पे या यूनिवर्सिटी कैंपस के एडेड सीट पे एडमिशन मिल जाता है। इसके लिए आपको कोई भी मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ आप जान सकते हैं, ठीक। तो आई होप जो भी जानकारी थी वो आपको इस वीडियो में दे दी गई है। अगर इसके अलावा आपको और कोई भी जानकारी चाहिए जो कि आपको अभी यहाँ पे नहीं मैं देने पाया हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कमेंट होगा आपका तो फिर मैं उस पर वीडियो भी बनाकर आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। अब इसके अलावा लास्ट में हम आपसे थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि यदि आप यहाँ से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको किन किन टॉपिकों को पढ़ना होगा, क्या क्या चीज़ें पढ़ के जाना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर का 2023-25 का एडमिशन वाउचर है, जो कि पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था उसका है। तो इसी के आधार पे हम सिलेबस देख लेंगे कि यहाँ पे क्या सिलेबस है और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक। मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिखें। तो देख लीजिए, सिलेबस फॉर एमएड एंट्रेंस यूनिट 1 में आपको यहाँ पे पढ़ना है फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ठीक। आपका बीएड में ये पेपर होगा। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, एजुकेशन एंड फिलॉसफी, एजुकेशन का मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल रोल ऑफ होम, स्कूल, सोसाइटी, मास मीडिया एंड सोशल मीडिया, सिग्निफिकेंस ऑफ फिलॉसफी एजुकेशन। ये सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पे पढ़ाई हुई है, आपको सर्च करके देखना होगा। किसी टॉपिक का यदि लिंक नहीं मिलता है तो आप हमसे कमेंट में मांग सकते हैं, हम आपको दे देंगे। ये सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पे पढ़ा दी है, ठीक। इसके बाद आपको इसी में मेजर फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन पढ़ना है, नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, आइडियलिज्म, आदर्शवाद, प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद, एक्सटेंशलिज्म, अस्तित्ववाद, ये चीज़ पढ़ना है। फिर इसके बाद कुछ आपको एजुकेशनल थिंकर और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है, एजुकेशनल थिंकर एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन डेवलपिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, जो कि शिक्षा के सिद्धांत दिए हैं देश को कंट्रीब्यूट करने के लिए। MK गांधी का बेसिक एजुकेशन पढ़ना है, महात्मा गांधी का जो बेसिक शिक्षा का मॉडल है ये भी मैंने पढ़ाया है। टैगोर का शांति निकेतन पढ़ना है, स्वामी विवेकानंद का मैन मेकिंग एजुकेशन पढ़ना है, जॉन डीवी का लर्निंग बाय डूइंग पढ़ना है, फॉरेबल का आपको द प्ले वे मेथड पढ़ना है, मॉन्टेसरी का द डायडैक्टिक अपरेटस पढ़ना है। देख लीजिएगा इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, मेरे से नहीं हो पा रहा है ठीक से, ठीक। फिर आगे आपको कल्चर एंड सोशल चेंज पढ़ना है। सोशल चेंज मैंने पढ़ाया हुआ है इस चैनल पे, काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट एंड डायमेंशंस ऑफ कल्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू कंजर्वेटिव एंड क्रिएटिविटी रोल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज, फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, रोल ऑफ एजुकेशन वेज सोशल चेंज। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, आप देख सकते हैं। फिर यूनिट 2 में आपका है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसमें आपको साइकोलॉजी वाले पूरी थ्योरी पढ़ने होंगे, जो मैं इसी समय पढ़ा रहा हूँ। कब पढ़ा रहा हूँ, इसी समय में पढ़ा रहा हूँ CUET PG एमएड एंट्रेंस वालों के लिए। तो आप उस क्लास को रोजाना देखिए और अपना तैयारी साइकोलॉजी वाला अच्छे से कर लीजिए। सेंट्रल लेवल का ये एमएड एंट्रेंस एग्जाम है CUET PG, जिसमें मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, MCQ भी सॉल्व करा रहा हूँ। तो सारा देखिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें पढ़ना है आपको साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ये यूनिट अभी नया नया मैं पढ़ाया हूँ, तो देख लीजिएगा। नेचर, मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस, मेथड ऑफ साइकोलॉजी, इसमें आपको पढ़ना है। नेचर एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ना है।
फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको लर्निंग एंड मोटिवेशन पढ़ना है। लर्निंग एंड मोटिवेशन में आगे कॉन्सेप्ट और लर्निंग का क्या नेचर होता है वो पढ़ना है। फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग एंड पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल लेवल पे जो हैं फैक्टर जो कि लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं वो आपको पढ़ना है। मोटिवेशन का नेचर, टाइप्स पढ़ना है। टेक्निक्स ऑफ इन्हेंसिंग लर्नर्स मोटिवेशन पढ़ना है। एसआर थ्योरी ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक का पढ़ना है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग स्किनर का पढ़ना है। गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग कोहलर का पढ़ना है। पियाजे का थ्योरी पढ़ना है। कोहलबर्ग का थ्योरी पढ़ना है। वाइगोस्की का भी थ्योरी पढ़ना है। ठीक, कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था आपका? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत शायद दिया था। नहीं, कोहलबर्ग ने आपका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। वाइगोस्की ने आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो ये आपको पढ़ना होगा। फिर इसमें आपको इंटेलिजेंस पढ़ना है। टोटल इंटेलिजेंस में आपको मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, टू फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, ये सारे चीज़ें पढ़ना है। स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड का ये सारा मैं पढ़ाऊंगा CUET PG वाले के लिए। साइकोलॉजी फुल पर्सन पढ़ाऊंगा। साइकोलॉजी का पूरा पोर्शन आपको पढ़ाऊंगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पढ़ लेनी है। पर्सनालिटी भी मैं पूरा पढ़ाऊंगा। अल्पोर्ट की थ्योरी पढ़ाऊंगा। कैटल की थ्योरी पढ़ाऊंगा। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी पढ़ाऊंगा। और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, बायोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स ये भी मैं पढ़ाऊंगा। इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, टाइप्स, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा इसमें। ठीक, फिर यूनिट 3 में आपका क्या है? एजुकेशन इन एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया। हमारा प्राचीन इतिहास में शिक्षा कैसा था और मध्यकाल में कैसा था, ये चीज़ आपको पढ़ना है। एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, मेडिवल पीरियड, ये चीज़ आपको पढ़ना है कि इसमें शिक्षा कैसी थी। एक सेकेंड। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, डिटेल्ड स्टडी ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क डॉक्यूमेंट्स, इससे संबंधित जो टॉपिक हैं आपको वो पढ़ना है। ये आपका पूरा ब्रिटिश काल से संबंधित है। CUET PG में भी ये पूछा जाता है और आप में तो ज़रूर पूछा जाएगा क्योंकि सिलेबस में है आपके। ठीक, वर्धा स्कीम आपको पढ़ना है। सार्जेंट रिपोर्ट पढ़ना है। वुड का डिस्पैच पढ़ना है। अदम रिपोर्ट्स पढ़ना है। मतलब ये जो भी है आपको पढ़ना है, तो सारी चीज़ें आपको तैयारी करनी है। फिर इसके बाद आपका है एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा कैसी थी ये पढ़ना है। तो इसमें आपको राधा कृष्णन कमीशन जो 1948 में आया था वो पढ़ना है। द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मुदालियर कमीशन जो कि माध्यमिक शिक्षा आयोग था उसको पढ़ना है। काठौरी आयोग पढ़ना है जो 1964 से 66 में आया था। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, 1986 एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 पढ़ना है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2005 पढ़ना है और NEP 2020 पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एजुकेशन, वर्तमान में शिक्षा का क्या परिदृश्य है वो आपको पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन की क्या स्थिति है वर्तमान में, सेकेंडरी एजुकेशन की क्या स्थिति है, हायर एजुकेशन की क्या स्थिति है, टीचर एजुकेशन की क्या स्थिति है, एडल्ट एजुकेशन की क्या स्थिति है, डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन एजुकेशन की क्या स्थिति है, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन की क्या स्थिति है, नेशनल एंड स्टेट एजेंसीज फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ क्वालिटी NCERT, NCTE, NAAC, SCERT, डाइट, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। वर्तमान में जो नियम इनके अंतर्गत आते हैं। चैलेंजेज ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्या चुनौतियां आती हैं, कौन सी वो बाधाएं हैं, रेजिस्टेंस हैं जो शिक्षा प्रणाली को बेहतर नहीं बनने दे रही हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना हमारे पास एक चुनौती है। वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक स्तर पर कैसे हम व्यवसायीकरण कर पाएँ बच्चों के लिए, वो हमारे सामने एक चुनौती है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSE के बारे में पढ़ना है। प्राइवेटाइजेशन एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ना है। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स 3 के बारे में पढ़ना है। और फिर इसके बाद डेट्रोरिएशन इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान से पढ़ना है।
पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर आगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम अप्रोच क्या होता है, नेचर, स्कोप, सारी चीज़ें। वेरियस फॉर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी पढ़ना है, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी पढ़ना है। शैक्षिक तकनीकी 3 प्रकार की होती हैं आपका। एक आपका होता है शिक्षण तकनीकी, एक होता है आपका अभिक्रमित तकनीकी या निर्देशन तकनीकी, जो भी इसको बोलते हैं मैं देख के बता दूंगा, और व्यवहार तकनीकी। ये तीनों प्रकार के तकनीकी आपको पढ़ना है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सह अनुदेशन के बारे में पढ़ना है। ई लर्निंग यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के बारे में पढ़ना है। इसी में आपका ब्लेंडेड लर्निंग है और स्टाइल ऑफ ई लर्निंग, मोड्स, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। फिर टीचिंग और टीचिंग के कुछ मॉडल आपको पढ़ने हैं। टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्सेप्ट, फंक्शंस, फेज ऑफ टीचिंग, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। और फिर इसके बाद प्रिंसिपल एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पढ़नी है। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो जे बर्नर दिए थे उसको पढ़ना है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के 3 टाइप हैं, लाइनर, ब्रांचिंग, मैथलेटिक्स, इसके बारे में आपको पढ़ना है। वर्चुअल क्लासरूम का कॉन्सेप्ट, एडवांटेज एंड लिमिटेशन आपको पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि आपका सिलेबस यही है, तैयारी आपको इसी हिसाब से करनी है। साइकोलॉजी का जो पोर्शन है इसमें मनोविज्ञान वाला मैं वो अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आप उस क्लास को रेगुलर देखिए, तो आपका कम से कम एक पोर्शन अच्छे से तैयार हो जाएगा। और ये चीज़ आप दिमाग में बैठा के रख लीजिए कि एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे सेंट्रल चाहे स्टेट, मेरा इतना खुद का अनुभव रहा है, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, 50%, 40 से 50% क्वेश्चन ऑनली साइकोलॉजी से आते हैं, मनोविज्ञान से आते हैं। तो यदि आपका मनोविज्ञान वाला पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार है तो आपका एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर उसके बाद फिलॉसफी से आते हैं, फिर आपके उसके बाद एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड एजुकेशन का क्या सिस्टम था उससे आते हैं, और तमाम चीज़ें फिर 10-10% करके सबसे आ जाते हैं। लेकिन जो मेजर पार्ट है आपके एमएड एंट्रेंस का वो है फिलॉसफी और साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आप ऐसी गलती मत कीजिए कि उसे न पढ़िए, ठीक। तो यदि चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड हर एक ऑथेंटिक अपडेट समय समय पर दी जाएगी। आपका जब भी फॉर्म आता है CSJMU से तो वीडियो बनाकर बताया जाएगा, कैसे फॉर्म भरना है वो भी बताया जाएगा। आपका कब एडमिट कार्ड आता है वो भी वीडियो के द्वारा बताया जाएगा। टाइम टेबल कब है वो भी बताया जाएगा। काउंसलिंग जब आपकी होने लगती है उस समय कॉलेज लिस्ट जारी होता है, वो भी बताया जाएगा, कैसे आपको काउंसलिंग करानी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से गाइडेंस की जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो आपका एमएड का सिलेबस है उसकी प्रिपरेशन भी आपको इस चैनल से बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। काफ़ी प्रैक्टिस सेट्स भी आपको कराई जाएगी। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको ज्वाइन करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपकी कुछ क्यूरी है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले दिन एक नए यूनिवर्सिटी पे वीडियो लेकर कि वहाँ से एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या प्रोसीजर है। और इसमें यदि कोई कहीं कुछ दिक्कत होगी, कुछ चीज़ें समझ नहीं आई होंगी, तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं।